Hello everyone. So this is our first video of class 10th science and this is part 1 and our chapter is chemical reactions and equations. देखो जो इससे पहले मैंने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स में अपलोड कर दिए थे। आज मैं नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम कंप्लीट करेंगे साइंस चैप्टर। साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 10th के वो हम कंप्लीट करेंगे और जितने भी एग्जाम्पल्स और जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए अपने बुक में NCERT बुक में उन सभी को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। एंड वन थिंग आई also want to clear that my language will be in English and Hindi, so you can easily understand whatever your medium is. Okay, and जो लैंग्वेज होगी दोनों ही मीडियम में रहेगी, हिंदी में बोलूँगा आपको, इंग्लिश में भी बोलूँगा और आप दोनों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और जो लैंग्वेज होगी हमारी PPT के ऊपर वो इंग्लिश में रहेगी क्योंकि हम NCERT और CBSE का सिलेबस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट करके कि अगर आपको सिर्फ इंग्लिश में चाहिए तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। तो मैं चाहता हूँ मैं बाईलैंग्वेजली बोलूँ जिससे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ पाएँ। ठीक है, आज बस हम केमिकल रिएक्शन जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और कैसे इस चैप्टर को आज अच्छे से समझेंगे। मैंने देखा है कि इसमें आप जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं इसके ऊपर PhD करवा रहे हैं। आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, तो आप इतना पढ़िए जिससे आप क्लास 10th को अच्छे से समझ पाएँ। तो जब क्लास 11th में पहुँचेंगे हम उसको और अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी एट प्रेजेंट हमें क्लास 10th के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो हम NCERT सिलेबस को ही अपना आधार मानते हुए सॉल्व करेंगे। So our first chapter is chapter 1, chemical reaction and equations, and our channel is Digital School. If you are new here, then I must say that you should subscribe our channel right now. Okay. देखो अभी तक फिजिक्स चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अपलोड हो चुके हैं 11th क्लास में। 11th क्लास की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 11th क्लास, सो यू कैन जॉइन इट। तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक हमारा। देखो इंट्रोडक्शन में क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में होती क्या है। अभी तक देखो आपने 9th में बेसिक तो पढ़ा है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बट अभी हम इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे और रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं वो सब सीखेंगे। बट शुरू करते हैं। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। देखो मैं बता देता हूँ आपको, आप थ्योरी पढ़ते रहना, आपको PDF भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। देखो क्या होता है, गर्मी के टाइम आपने देखा होगा दूध फट जाता है। ठीक है, और क्या होता है, आयरन तवा समझ गए जिसके ऊपर हम रोटी बनाते हैं, वो एटमॉस्फेयर की वजह से ह्यूमिड हो जाता है। ग्रेप्स गैस फर्मेंटेड, मतलब अंगूर है ना जो सड़ जाते हैं। फूड इज कुक्ड, खाना बन जाता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, मतलब अपनी बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है। वी रिस्पायर, मतलब हम सांस लेते हैं। कहने का मतलब इन सभी की चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शंस काम करती है, चाहे वो फिजिकल रिएक्शन हो चाहे केमिकल रिएक्शन हो, बट कुछ ना कुछ रिएक्शंस काम करती है। देखो अगर हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है, इट मीन्स वो भी कोई ना कोई रिएक्शन के थ्रू सर्कुलेट कर रहे हैं। मतलब एवरीथिंग इज, यू कैन से केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल रिएक्शंस। ओके, तो एक बात ध्यान रखें कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी से, हमारे इन्वायरमेंट से फिजिकल और केमिकली रूप से कनेक्टेड है। ये देखो आपने एग्जाम्पल देख लिए होंगे। अब हम इसको ईजिली समझेंगे कि देखो जैसे हम खाना खाते हैं तो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो खाने के, वो कुछ छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये भी तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन से जिससे हमें एनर्जी मिलती है, तभी तो हम काम कर पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं। सो मतलब खाने से हम अगर हम इतनी चीज़ें कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन वर्क कर रही है। चलो एक बात और बताता हूँ। सपोज जैसे पेड़ पौधे होते हैं, वो जिंदा क्यों हैं? क्योंकि वो सनलाइट की वजह से जिंदा है, पानी की वजह से जिंदा है। बट सनलाइट, पानी, ये सब किसी न किसी चीज़ में तो एनर्जी प्रदान कर ही रहे हैं। दे आर गिविंग एनर्जी टू ट्रीज, डेट्स वाई केमिकल रिएक्शन इज वर्किंग ओवर देयर। इट मीन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? In all other situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed, either physically or chemically. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. मैंने बता दिया आपको कि कहीं पे भी कोई भी रिएक्शन में चेंज आता है तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हुई है। ठीक है, धीरे धीरे हम इसको और भी डीपली पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जैसे जैसे खत्म करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि केमिकल रिएक्शन होती क्या एक्चुअल में। ठीक है, समझ में आ गया आपको सारे पॉइंट। देखो एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें। आई एम श्योर दैट डेफिनेटली यू गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आई एम ट्राइंग टू से। ओके, देखो अब देखो एक एक्टिविटी करते हैं, ये आपके NCERT बुक में भी दी है इसलिए मैंने इंक्लूड किए हैं। देखो सबसे पहले क्या किया है, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर, होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टंग्स, burn it using split lamp or burner and collect the ash to form in the watch glass as shown figure. Burn the magnesium ribbon keeping it as far possible from eyes. What do you observe? देखो मैं आपको समझाता हूँ।
ये कह रहा है ये मैग्नीशियम का टुकड़ा है, ठीक है, इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा और इसकी जो राख होएगी ना, ऐश बोलते हैं इसको, वो इसके अंदर कलेक्ट होएगी। देखो कलेक्ट हो रही है, अभी कलेक्ट हो गई। इसको ये क्या है अब देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू ए वाइट पाउडर। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो दिस इज द कंक्लूजन। अब बात करते हैं कैसे हुआ ये। देखो सबसे पहले क्या किया, ये जो मैग्नीशियम का पीस है इसको हमने गर्म किया, हम जलाया इसको। जलाने से क्या हुआ, इसके अंदर से वाइट फ्लेम निकली, डेजलिंग वाइट फ्लेम, मतलब समझ गए आप। देखो फ्लेम निकल रही है, डेजलिंग वाइट फ्लेम है। अब इसकी जो राख बनी वो इकट्ठा हो गई यहाँ पर। ये जो राख इकट्ठा हुई है, देखो मैग्नीशियम है और यहाँ पे क्या एयर भी तो है, एयर भी तो है यहाँ पे। एयर और मैग्नीशियम दोनों के दोनों रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद ये यहाँ पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। देखो मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्शन कर कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है, जिसका क्या होगा, वाइट फ्लेम निकलती है इसकी वजह से, ये एयर के प्रेजेंट होने की वजह से। समझ में आ गया आपको। तो देखो कहना क्या चाह रही है, पूरा का पूरा जो एक्टिविटी कहने क्या चाह रही है, ये चाह रही है देखो मैग्नीशियम को गर्म करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है, वाइट फ्लेम निकली। इट मीन्स कुछ ना कुछ मैग्नीशियम के साथ एयर की रिएक्शन हुई है। रिएक्शन, हम यहाँ पे बात करें रिएक्शन कैसे काम करती है, तो मैग्नीशियम ने एयर के साथ रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इट मीन्स देयर हैज़ बीन ए रिएक्शन बिटवीन देम, ठीक है। समझ में आ गया आपको। देखो हम इसको प्रैक्टिकली और बाद में समझेंगे इसकी रिएक्शन क्या है, बट अभी हमें समझना है रिएक्शन काम कैसे करती है। हम और अच्छे से डीपली पढ़ते रहेंगे इस चैप्टर को। देखो दूसरी एक्टिविटी देखो, टेक लेड नाइट्रेट PbNO3 का ऑल्टवाइस सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एड पोटेशियम आयोडेट सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखो कहने का मतलब, टेस्ट ट्यूब में हमने लिया लेड नाइट्रेट ये रहा और पोटेशियम आयोडाइड लिया, इन दोनों को हमने मिक्स किया। मिक्स करने में क्या हुआ, PbI2 बना और KNO3। जो PbI2 बना ना, इसका कलर आपको नोट करना है। देखो ये प्रैक्टिकली करना है, आपको याद नहीं रखना, प्रैक्टिकली करना है। तो प्रैक्टिकल आप करते हैं अगर लैब में, तो PbI2 का कलर होता है येलो कलर का, प्रिसिपिटेशन बनता है, मतलब येलो कलर के छोटे छोटे पीस बन जाते हैं। कहने का मतलब अगर इन दोनों की रिएक्शन करने पे अगर येलो कलर मिल रहा है, इट मीन्स कोई ना कोई रिएक्शन वर्क कर रही है इनके बीच में, और ये पूरी कंप्लीट रिएक्शन है इसकी। समझ में आ गया आपको। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए कि रिएक्शन काम कैसे करती है। यहाँ पे येलो कलर क्यों बना, क्योंकि कोई ना कोई रिएक्शन काम की है इसके बीच में, बस इतना सा इसमें समझाना था आपको। अब देखो अगर कोई स्टेट में चेंज होता है, मतलब कोई जैसे कोई वाटर है वो सॉलिड बन गया, मतलब आइस बन गया या गैस बन गया। कलर में चेंज होता है, जैसे कलर चेंज हो गया येलो बन गया। गैस निकलती है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई रिएक्शन इसके बीच में काम की है। सो दिस इज द सिंपल एंड क्लियर फंडा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आज देखो मैंने सिंपल सा आपको बताने के लिए टॉपिक लिया है कि हमें केवल रिएक्शन को आज बेसिक पढ़ना है, हमें डीपली नहीं जाना। हम नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से और अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम उसको और अच्छे से कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये देख लो, फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल चेंजेस बट केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। बता सकते हैं क्यों, इस नोट का क्या मतलब है। देखो फिजिकल चेंज का एग्जांपल बताता हूँ। पानी है, पानी को आप ठंडा करो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, या पानी को गर्म करो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में, मतलब भाप बन जाएगा, धुआं बन जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, देखो आइस है, आइस ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वाटर में। गर्म किस में, गर्म करने पर, लेकिन वाटर को ठंडा करेंगे तो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फिजिकल चेंज रिवर्सिबल चेंज होते हैं बट केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। ऐसा थोड़ी है कि आपने ये येलो कलर मिल गया तो आप इसको डायरेक्ट PbNO3 वापस बना लोगे, इससे ऐसा नहीं होता। केमिकल रिएक्शन के एक डायरेक्शन में काम करती है। अब देखो दूसरा एक एग्जांपल, अच्छा सा एग्जांपल है, बर्निंग कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसके अंदर दोनों टाइप के चेंजेस होते हैं, देख लेते हैं कैसे। कैंडल को आप गर्म करोगे तो जो सॉलिड मोम होगा, सॉलिड वैक्स होगा, टर्न्स इनटू लिक्विड वैक्स, लिक्विड में चेंज होगा, आपको पता ही है। ये क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। अब फ्लेम बर्न्स होगी, वो क्या देगी, CO2 देगी, हीट देगी, लाइट देगी। ये क्या है, ये केमिकल चेंजेस हैं। समझ में आ गया आपको, अब तो इजीली समझ में आएगा एक बार देखने के बाद। अब देखो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मैंने बताया आपको, केमिकल चेंज है, ये देखो अभी बताया था इस एक्टिविटी में, ठीक है। डेजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि वाटर के अंदर आप शुगर मिक्स करते हैं तो शुगर के छोटे छोटे पीस हो जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए हमें लगता है केमिकल रिएक्शन है, बट दिस इज फिजिकल रिएक्शन, ठीक है। देखो ये केमिकल रिएक्शन का टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से करेंगे,
बस आज हमें इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखना था कि केमिकल रिएक्शन वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, ओके। सो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक एक्सप्लेन वेरी इजीली सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लैंग्वेज से प्रॉब्लम एंड एनीथिंग, यू इफ़ यू एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन। एंड बात करते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बस ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था और पार्ट नंबर 1 था ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम क्या था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कंप्लीट करेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन, और जितने भी एग्जांपल हैं उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे अच्छे से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।